बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में भीषण लैंडस्लाइड, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड, मकान के अंदर 2 लोग दबे, पुलिस और एनडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जम्मू में प्राकृतिक आपदा का कहर, भारी बारिश की वजह से जम्मू जिले के बरमीनी गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड की वजह से बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, लगातार भारी बारिश के कारण रियासी में चिनाब नदी उफान पर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जम्मू के डोडा में भी भारी बारिश का दौर जारी, नदियों का जलस्तर बढ़ने से मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। पंजाब में बाढ़ बारिश का कहर जारी, 23 जिलों के 1400 गांव जलमग्न, अब तक 30 की मौत। फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर भावुक हुए सीएम भगवंत मान, पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में भरा पानी, सामान लेकर कैंप में जा रहे लोग। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को राहत शिविर में किया जा रहा है शिफ्ट। मयूर विहार फेज 1 में बाढ़ राहत शिविर बनाए गए। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईटीओ बैराज का दौरा किया, कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हमने यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया है, कोई बाढ़ नहीं आएगी। हरिद्वार जिले के लक्सर में भारी बारिश की वजह से जलभराव और भूमि कटाव जारी, प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के बाद बोले सीएम धामी, सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम खड़े हैं, भविष्य में वहां की सड़क ऊंची बनाई जाएंगी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से उफान पर नदियां, बाइक सवार युवक सुगली नदी में गिरा, लोगों ने उसे बाहर निकाला। हरियाणा के अंबाला में देर रात से हो रही जोरदार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, जहां सड़कों पर जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हरियाणा के कैथल में बारिश से उफान पर घग्गर नदी, बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम फैसलों पर मुहर संभव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह की आज बड़ी बैठक, दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी रहेंगे मौजूद, चुनावी तैयारी और रणनीति पर चर्चा होगी। जीएसटी काउंसिल की आज से 2 दिनों की बैठक, जीएसटी के 12 और 28% वाले स्लैब खत्म करने पर फैसला संभव, सिर्फ 5 और 18% वाले रहेंगे स्लैब, रोजमर्रा से जुड़े 175 सामान पर जीएसटी की दरों में कटौती का प्रस्ताव। मां को गाली देने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस आरजेडी को घेरा, बोले पूरे देश की मां बहन बेटी का अपमान, एनडीए ने गाली को बनाया मुद्दा, कल बिहार बंद। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का पलटवार, जब प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और कांग्रेस की महिलाओं के लिए भद्दी बातें बोल रहे थे तो इसके लिए तो उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा, कांग्रेस 130 साल से संयम, संस्कारों और अनुशासन वाली पार्टी है, मैं ऐसे शब्दों की भर्त्सना करता हूं, जिस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के खिलाफ किया गया, लोगों में इस बात का आक्रोश है कि उनके किसी नेता ने माफी नहीं मांगी। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री की माता जी को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो आप सोचिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं का क्या सम्मान होगा। एलजेपी सांसद शाम्भवी चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी पर कहा कि राजनीति में यदि ये भी सामान्य हो जाएगा तो हर घर में बच्चे क्या सीखेंगे। राजद और कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री को अपमानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है, बहुत दुख की बात है, उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के लिए ऐसे शब्द बोले, हमारे देश की संस्कृति और संस्कार नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी तुरंत माफी मांगे।
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल खत्म करने पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जरांगे की जो अहम मांग थी हैदराबाद गजटियर को लागू करना चाहिए, उसे सरकार ने पूरी तरह मान लिया है। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल खत्म होने पर बोले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मनोज जरांगे ने हमेशा मराठा समाज को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया। वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनके आंदोलन को आज यश मिला है। मुंबई के लालबाग के राजा के अनंत अंबानी ने दर्शन किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने बप्पा के पंडाल में पहुंचकर उनके दर्शन किए। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में ठगी और धमकी का मुकदमा दर्ज। होटल कारोबारी ने विशाल सिंह ने फिल्म निर्माण में 1 करोड़ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। भोपाल के एमवाय हॉस्पिटल में बच्चों को चूहे के कुतरने का मामला। चिकित्सा स्वास्थ्य आयुक्त ने जारी किया नोटिस, अस्पताल से स्पष्टीकरण मांगा। संभल के चंदौसी स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में सीबीआई ने छापेमारी की। बैंक शाखा के प्रबंधक पिंकेश कुमार और फील्ड अफसर शैलेंद्र कुमार गिरफ्तार हो गए। उज्जैन में एसबीआई से 5 करोड़ रुपए के गोल्ड और नकदी चोरी मामले में एक्शन लिया गया। 5 गिरफ्तार, 2 अफसर भी सस्पेंड। राजस्थान के अजमेर में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल होते हुए पहुंचा। अब तक 53 को किया गया डिटेन।